हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है लोला। ये एक इटालियन मूवी है जो कि साल 1989 में आई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है फेमस इटालियन डायरेक्टर टिंटो ब्रास ने। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फिल्म के डायरेक्टर एक ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्शन दे रहा था कि तभी वहाँ पे एक लड़की लोला बीच में सबके मजे लेते हुए क्रॉस करती है और अपने कच्ची को दर्शन करवाती है। कुछ लोग उसकी हरकतों को देखते हुए खुश होते हैं तो कुछ लोग जलन के मारे उसके माँ बाप के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। फिर हम मसेटो को देखते हैं जो कि लोला का बॉयफ्रेंड है। वो बेकरी में काम कर रहा था और लोला का इंतजार कर रहा था। वो बहुत लेट हो गया था और वो अभी तक आई नहीं थी, तो बाहर आकर अपने मॉम से पूछता है कि वो अभी तक आई नहीं है क्या। उसकी मॉम मना करती है और कहती है आज तुझे क्या हुआ, उस लड़की के लिए तो इतना क्यों परेशान हो रहा है। वो कुछ नहीं बोलते हुए अंदर चला जाता है। असल में उसकी मॉम लोला को पसंद नहीं करती थी। उसके पापा उसे कहते हैं तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, जब मैं उस उम्र का था तो तुम्हारे लिए मैं उससे भी ज्यादा हो रहा था। तो उसकी मॉम कहती है मेरी बात अलग थी, पर लोला कैसी लड़की है और किसकी बेटी है। तो उसके पापा कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, वो किसकी बेटी है क्या पता, लोला जायरा की बेटी है। तो उसकी मॉम कहती है वही तो प्रॉब्लम है कि उसकी माँ बाहर एक सीट में अटेंडेंट का काम करती थी। पापा कहते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये काम भी तो दूसरे काम के जैसा है। मॉम कहती है हाँ वहीं से प्रेग्नेंट होके आई, वो भी बिना शादी के, पता नहीं किसका सफेद खून से पैदा हुई है। उसके पापा कहते हैं हाँ तो क्या प्रॉब्लम हुआ, अभी तो उसके पास माँ बाप दोनों है। मॉम कहती है सब जानते हैं उसका बाप उसकी माँ से क्यों प्यार करता है और उसकी बेटी को कैसे ट्रीट करता है, और वो अपनी माँ का सरनेम लगाती है और कहती है मुझे पता है तुम भी जायरा को पसंद करते हो, पर मैं अपने बसेटों को वैसे लोगों के साथ रिलेशन रखने नहीं दूंगी। तो पापा कहते हैं वो दोनों यंग हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर गचागच कर लिया हो तो मॉम कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मुझे यकीन है मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं किया होगा। पापा कहते हैं तुम्हें क्या पता। मॉम कहती है मैं इस बात में बेट लगा सकती हूँ, वो इतना इडियट नहीं है, तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है लोला पर और हम देखते हैं कि वो साइकिल पर कहाँ जा रही है और रास्ते में जो भी मिलता है उसको अपना दुकान दिखाते हुए जाती है और उसका कपड़ा ढक जाता है तो वो उठा उठा के दिखाती है। एक बाइकर भी उसके दुकान पे नॉक कर देता है पर वो उस पे हंस देती है। रास्ते में तो पादरी जा रहे थे तो उनको भी अपना दुकान दिखाती है तो वो लोग भी देखते रह जाते हैं। वो बेकरी में पहुंचकर अपना साइकिल पार्क कर देती है। दोनों पादरी उसका पीछा करते हुए जाते हैं और साइकिल के सीट को सूंघने लगते हैं। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड मसेटो से मिलती है जो कि ब्रेड के लिए आटा गूंथ रहा था और जबरदस्ती उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। जब वो उसे गर्म कर देती है तो वो उसे टोकते हुए कहता है कि ये सब हम शादी के बाद करेंगे। इस बात से लोला अपसेट हो जाती है लेकिन फिर भी उसकी उंगली को पकड़कर चूसने लगती है। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ने ही वाले थे कि उसी वक्त एक आदमी आकर उन्हें टोक देता है जिसे लोला बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। जब वो बाहर निकलती है तब मसेटो की माँ उस पर गुस्सा करती है और उसकी दुकान पे एक चपेट लगाती है। वो गुस्से में घूमती है और उसको एक किस करके वहां से ब्रेड उठा के निकल जाती है। अगले सीन में हम लोला के पापा को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ कुछ आधे कपड़ों में लड़कियों की फोटोज देख रहे थे। वो लोग जिसकी तस्वीर देख रहे थे वो और कोई नहीं लोला की माँ जारिया ही थी। लोला ब्रेड लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से मिलती है जो कि खाना बना रही थी। वो लोला को अपने पापा को चाय ब्रेड देने के लिए भेजती है। जब वो अपने बाप के कमरे में जाती है तो देखती है वो और उनके एक दोस्त मिलके कुछ फोटोज देख रहे हैं। वो लोग उसके आते ही प्रोजेक्टर बंद कर देते हैं। वो उन दोनों को चाय देती है और देखती है कि उस कमरे में हर जगह गंदी तस्वीर लगे हैं। जब वो एक ड्रॉ को खोलने वाली थी उसके बाप उसे रोक देता है क्योंकि उसमें एक बड़ा वाला नकली हथियार था और कहता है इसे छोड़कर सारे को खोल सकती हो। वो घूमती है तो उसका नजर एक टॉय पर जाता है तो उसे लेने के लिए पूछती है। उसका बाप ले लो कहता है। वो टॉय एक अलमारी के ऊपर था तो वो उसे लेने के लिए चढ़ जाती है पर वहां से वो उतर नहीं पाती तो वो अपने बाप को हेल्प करने के लिए कहती है। जब वो उसे उतार रहा था तब लोला उसका स्कर्ट उठा देती है और बाप का मुंह उसके पिंकी में आ जाता है। बाप कहता है ये तुम्हारा गिफ्ट है और ये सब उसका दोस्त वहाँ बैठकर देख रहा था। बाप लोला को वहां से जाने के लिए कहता है और लोला वहां से तम तम करके चली जाती है। लोला के जाने के बाद वो लोग क्लारा नाम की एक लड़की के बारे में बात करते हैं। लोला अपने कमरे में जाकर बाहर झांकती है और म्यूजिक बजाती है।
फिर वो अपने कपड़े उठाकर अपने पिंकी को रगड़ते हुए पंखे से हवा देती है और अपने पिंकी को रगड़ रगड़ के खुद को मजे देती है। उसे मसेटो और उस नकली हथियार की याद आ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो अपने बाप को अपनी माँ की कुछ तस्वीर लेते हुए देखती है। वहाँ पे उसके बाप का दोस्त पेपे भी था, जो कि उसकी मॉम के सामान पर पेंटिंग बना रहा था। और तभी लोला दरवाजे पे खड़े होकर उनको देखती है। फिर उसके बाप उसकी माँ के दुकान के बीच अपना सामान पार करके मजे लेता है और साथ में लोला को इशारे भी देता है, वो भी अपने ठरकी दोस्त के सामने। ये सब देखकर लोला गर्म हो जाती है और अपने रूम में आकर खुद को ठंडक पहुंचाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड को एक पार्क में लेकर गई है, जहाँ पे लोग खुल्लम खुल्ला कार्यक्रम कर रहे हैं। वहाँ पे मसेटो लोला को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताता है और फिर दोनों अपने कार्यक्रम शुरू करते हैं। उनको एक आदमी छुप के देख रहा था। लोला मसेटो का हाथ अपने पिंकी पे रख देती है और उसके हथियार को अपने अंदर डालने लगती है, लेकिन मसेटो मना कर देता है और कहता है कि ये सब के लिए शादी तक इंतजार करना पड़ेगा। लोला गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपनी पिंकी दिखाते हुए निकल जाती है और मसेटो पीछे से आकर उसको उसकी कच्ची देता है और उसे छूने लगता है। तभी लोला को याद आता है कि उसका उसके ड्रेस डिजाइनर के साथ अपॉइंटमेंट है। मसेटो जब बाइक स्टार्ट कर रहा था तो उसकी उंगली कट जाती है। लोला उसे चूसती है और फिर अपने कच्ची से पट्टी बांध देती है। जाते वक्त बहुत बारिश होती है तो दोनों पूरे भीग जाते हैं। लोला का कपड़ा ऐसा था जैसे उसके सामान दुकान सब आर पार दिख रहा था। वो बाइक से उतरकर सीधा चली जाती है। मसेटो उसके पीछे आवाज देता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती। तो मसेटो उसको बोलता है कि इस बार में वो वेट करेगा। ड्रेस मेकर माइकल उसे कुछ कपड़े दिखाती है और ट्राई करने के लिए कहती है। वहाँ वो अपने बाप को भी देखती है। उसने कच्ची नहीं पहना था तो माइकल उसे एक नई कच्ची गिफ्ट करती है। वहाँ पे फोटो वाली मिस क्लारा भी आती है। उसकी डिजाइनर अपने हस्बैंड के बारे में बताती है और कहती है कि इटली के कोई मॉडल्स की कोई औकात नहीं है। लोला को कुछ आवाज सुनाई देती है तो की होल से देखती है कि उसका बाप लेडी क्लारा के साथ मजे कर रहा था। फिर लोला अपने ड्रेस ट्राई करती है। फिर वो उस बार में आ जाती है जहाँ पे मसेटो वेट कर रहा था और अपनी कच्ची को वहाँ पे नाचने वाले लड़कों को दिखाती है। जब एक लड़का घूरता है तो मसेटो को बुरा लगता है, पर लोला वहाँ और ज्यादा नाचने लगती है क्योंकि उसे मसेटो को जलाना जो था। मसेटो उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन लोला मना करते हुए कहती है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और मुझे बाथरूम जाना है। फिर वो बाथरूम जाती है और अपनी कच्ची को उतार कर वापस डांस फ्लोर में आ जाती है और उन लड़कों के साथ नाचने लगती है। तो मसेटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो म्यूजिक बंद कर देता है और उन लड़कों के साथ उसका हाथापाई भी हो जाता है। ये देख के लोला गुस्से में निकल जाती है और रोड पे चलने लगती है। तभी एक टैक्सी वहाँ से गुजर रहा था तो टैक्सी वाला उसे बार बार बुलाता है। जब मसेटो बार से बाहर निकलकर उसके पीछे आता है तो वो उस टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। टैक्सी वाला उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसकी पिंकी में अपना हाथ फेरने लगता है। लोला अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो उस टैक्सी वाले से झगड़ने लगती है और उसके हथियार पे ठोक कर बाहर निकल जाती है और वहां से एक पत्थर उठाकर उस टैक्सी वाले को डराती है तो वो वहां से भाग जाता है। वो बारिश का मजा लेती है और उससे जोर की आई तो वो उस रास्ते पे ही अपनी नदी बहा देती है। मसेटो गुस्से में एक लड़की के पास जाता है और वो लड़की उसकी उंगली पे पट्टी कर देती है और फिर दोनों मजदूरी करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लोला भीगी हुई अपने घर पहुंचती है। वो अपने बाप को मसेटो के बारे में बताती है और अपने बाप को खुले सारे देती है और उसे पोंछने के लिए कहती है। तो उसका बाप टॉवल लेकर उसे सुखाने लगता है। लोला अपने बाप को उसके कमरे से अपने लिए एक कपड़े लाने के लिए भेजती है। जब उसका बाप कपड़े लेकर आता है तो वो उसके साथ अपने कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन फिर तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। वो बहुत गुस्सा करती है तो उसका बाप पूछता है कि लोला किसकी बेटी है, आज मुझे सच जानना है। तो उसकी मॉम बताती है कि लोला उसकी बेटी नहीं बल्कि जीन की बेटी है, जो कि उसका पुराना मैकेनिस्ट दोस्त था। वो जायरा को मना लेता है। फिर वो लोग जम के मजदूरी करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मसेटो की बेकरी में ब्रेड जल गया है और थोड़ी देर बाद लोला बेकरी में मसेटो से मिलने जाती है और उस पर चिल्लाती है,
मसेटो लोला को अंदर लेके जाता है तो लोला उसे कहती है कि उसके साथ टैक्सी ड्राइवर ने जबरदस्ती की है और उसको आरपी किया है। वो गुस्से में लोला को रगड़ देता है। फिर उसे पता चलता है कि लोला झूठ बोल रही थी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला और मसेटो की वेडिंग पार्टी चल रही है और लोला अचानक से बाथरूम के लिए जाती है। वो अपने कमरे में होती है तभी उसका बाप वहाँ आता है और उसे गिफ्ट देता है। फिर वो दोनों मजदूरी करने लगते हैं। फिर वो वहाँ से नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लोला और मसेटो की शादी हो जाती है और वो दोनों अपना चुम्मा चाटी कार्यक्रम करते हैं। लोला वहाँ पे भी अपनी पिंकी को खुले आम दिखाते हुए डांस करती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। लोला आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर लोला पसंद आई तो लाइक कर देना, हम समझ जाएंगे। और इसी के जैसे मूवी का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जो करना है करिए अपने मर्जी से।